क्वेश्चन है नीट एग्जाम 2026 से। एट ए सर्टेन टेम्परेचर T जो केल्विन में है, ड्यूरिंग ए प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या है, सर्टेन मतलब फिक्स है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और ड्यूरिंग ए प्रोसेस मतलब जब ये सिस्टम प्रोसेस करता है तो उस समय क्या होता है, 500 जूल इज एब्जॉर्ब, मतलब 500 जूल जो एनर्जी है वो इस सिस्टम के द्वारा क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। और 200 जूल है वो वर्क के अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कितनी 200 जूल है वो किसमें चेंज हो रही है, वर्क के अंदर। तो इसमें निकालना क्या है, तो देन द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है ना, डेल यू, वो कितनी चेंज हुई उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये जो सवाल है वो कहां से लिया गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो डेल यू होता है, जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होती है वो किसके इक्वल होता है, तो डेल यू इज इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें हमारा क्यू कौन है, तो जो सिस्टम के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो हमारी क्यू की वैल्यू, और डब्ल्यू तो आपको पता ही है, वर्क जो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस सवाल के अंदर Q और जो W है दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है। कौन कौन सी वैल्यू दी है, ध्यान से देखें। तो 500 जूल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मतलब जो हमारी 500 जूल है वो सिस्टम के द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो जब सिस्टम के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो जो Q की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होगी, प्लस 500। तो यहाँ Q की वैल्यू प्लस में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी जो है वो सिस्टम के द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब एब्जॉर्ब होती है तो प्लस, और जब एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलती है तो ये Q हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद में जो वर्क है ना, जो वर्क किया जा रहा है, वर्क ऑफ 200 जूल इज डन, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। तो जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो ये हमारी एनर्जी किस में आ जाएगी, माइनस में। तो ये हो गया -200। तो यहाँ पर सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 200 हमारा किस में आएगा, माइनस में। और यदि इसका ऑपोजिट, यदि सराउंडिंग के द्वारा यदि सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो वो हमारा एनर्जी किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो Q और W दोनों की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अब आगे यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर दोनों की वैल्यू को हम ऐड करते हैं। तो ये हमारा डेल U इज इक्वल हो जाएगा, Q की वैल्यू हमारी कितनी है, 500, प्लस जो W है उसकी वैल्यू कितनी है, -200। तो ये हमारा हो जाएगा 500 माइनस 200। तो 500 में से 200 जाएंगे तो हमारी एनर्जी कितनी बचेगी, 300। तो 300 जूल हमारी वैल्यू कौन सी होगी, सिस्टम के द्वारा जो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज हो रहा है, डेल यू की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में हमारा 300 जूल कहाँ पर है, सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर जो 300 जूल जो वैल्यू दी हुई है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही